हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर। बेटा आज अपन क्या स्टार्ट करेंगे? अपने ट्राइंगल्स चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, अगर इनकेस आपका पेंडिंग है तो आप यहाँ पे कंप्लीट करो मेरे इंट्रोडक्शन के वीडियो को। ठीक है, इससे जस्ट पहले जो मैंने वीडियो डाला है वो इंट्रोडक्शन का वीडियो है, जो कि एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनकेस पेंडिंग है तो पहले उसे कंप्लीट करो, और अगर वो ढंग से समझ आ गया, क्योंकि वो बहुत इजी था, तो अपन क्या करेंगे आज के वीडियो में, रफ कॉपी पेन साथ लेके बैठेंगे, क्वेश्चन को देखते ही वीडियो पॉज करेंगे, खुद से एक बार ट्राई जरूर करेंगे, ऑप्शन मार्क करेंगे और फिर चेक करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें आज का टॉपिक। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1, डायग्राम गिवन है, आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। तो ये जो आपका डायग्राम है, इसमें देखो ये इस तरीके से बन रहा है, ये अपना डायग्राम है, ये एंगल अपना 46 गिवन है, इसके बाद ये एंगल भी 46 गिवन है, ये लाइन x है, ये लाइन हमारी a है, यहां तक की लाइन ये गिवन है b, और आगे की लाइन हमको गिवन है c। नेमिंग की बात करें तो ये है l, उसके बाद है m, ठीक है, n p, और यहां पे है अपना पॉइंट K। क्लियर, ये अपना डायग्राम है। तो इसमें क्लियरली दिख रहा है कि ये दो एंगल्स इक्वल है, और ये एंगल जो है, ये वाला एंगल, ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। कौन से दो ट्राइंगल्स? ऑब्वियसली इसमें है ही दो ट्राइंगल यार। कौन से दो? PNK और दूसरा LM और K, दो ट्राइंगल्स हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, आपस में सिमिलर हो गए। PNK इज नाउ सिमिलर टू ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल के सिमिलर हो गया ये? LMK। LMK सिमिलर हो गए आपस में, कौन से रूल से? डबल ए से। ठीक है, एमसीक्यूज क्वेश्चन में इतना लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अपन अभी स्टार्ट ही करा है, तो एक बार मैं आपको रिकॉल करा रहा हूं सारी चीजें, फिर आप इसके फ्लो में आ जाओगे तो फिर खुद से ही बहुत जल्दी हो जाएगा। तो अगर ये सिमिलर है तो साइड्स का रेशो बराबर होगा, तो x/a इज इक्वल्स टू, इसकी साइड है c, और अपॉन में पूरी साइड कितनी है? b प्लस सी। पूरी साइड कितनी है? b प्लस सी। पूरी साइड क्यों? क्योंकि बड़ा वाला ट्राइंगल है, तो बड़ी साइड लेंगे। तो ये a चले जाएगा इधर, तो x की वैल्यू आ गई a इंटू सी, और अपॉन में b प्लस सी। कौन सा ऑप्शन है भाई? a इंटू सी b प्लस सी, a इंटू सी b प्लस सी, तो ऑप्शन नंबर b। नेक्स्ट, which of the following statement is false? All isosceles triangles are similar। नहीं, isosceles triangles आपस में कभी सिमिलर नहीं होते। इक्विलेटरल वर्ड अगर होता ना यहाँ, तो मैं इसको सही कर देता, क्योंकि इक्विलेटरल का तो रूल है कि सारे एंगल 60 ही होंगे, चाहे ट्राइंगल की साइज छोटी हो या बड़ी हो। लेकिन आइसोसेलेस ट्राइंगल का तो एज सच कोई रूल है ही नहीं। तो पहला पॉइंट तो बिल्कुल गलत है, हटाओ इसको। ऑल क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल तो बहुत वैरायटी के होते हैं। नन ऑफ अबव के बारे में बाद में सोचेंगे। अब यहां पे है ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। क्या सारे सर्कल्स सिमिलर होते हैं? सारे सर्कल्स सिमिलर होते हैं क्या? देखो, ये पहला सर्कल है, और ये मान लो आपका दूसरा सर्कल है, फिर ये मान लो आप ये आपका ये तीसरा सर्कल है। क्या ये तीनों आपस में सिमिलर है? ऑब्वियसली सिमिलर है। बताऊं क्यों? क्योंकि सर्कल्स में एक ही डायमेंशन होता है, ठीक है ना। ये रेडियस और ये रेडियस, इनमें सब में एक ही डायमेंशन होता है। इस वजह से सर्कल्स जो है वो आपस में हमेशा सिमिलर होते हैं। ट्राइंगल में 3 साइड्स होती है, रेक्टेंगल या क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती है, ट्रेपेजियम में भी 4 होती है, पेंटागन में 5 होती है। सर्कल तो एक राउंड शेप है, उसमें तो सिर्फ एक ही डायमेंशन है, क्या? उसका रेडियस। इसलिए सारे सर्कल्स हमेशा एक दूसरे के सिमिलर माने जाते हैं। क्लियर, हमेशा एक दूसरे के सिमिलर माने जाते हैं, बिकॉज दे हैव ओनली अ यूनिक डिमेंशन विच इज रेडियस। नेक्स्ट, एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल इज 40 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 40 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज मुझे फाइंड करनी है कि हाइपोटेन्यूज कितनी बड़ी होगी। ठीक है, तो इसके लिए पहले अपन बनाते हैं हमारा ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल बनाते हैं। ये एंगल इसका 90 है,
ये लेते हैं x, ये लेते हैं y, ये लेते हैं z। नेमिंग वगैरह नहीं करेंगे, सीधा अपन तो XYZ से क्वेश्चन को क्रैक करते हैं। एरिया की बात करते हैं। एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है। इज इक्वल टू है 40, तो इससे x इंटू वाई की वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई 80। इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं किस पे, पेरीमीटर पे। पेरीमीटर भी क्या गिवन है, 40। x प्लस वाई प्लस z, ये भी कितना गिवन है, 40। इसको मार्क कर लेते हैं हम हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब आते हैं किस पे, राइट ट्राइंगल की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे, पाइथागोरस थ्योरम। z स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां से आप x और y को उधर ट्रांसफर कर दो, x और y को क्या करो, उधर ट्रांसफर कर दो, और उसके बाद दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। मतलब ये आप आपकी क्या बना लो, थर्ड इक्वेशन बना लो। ये आपकी थर्ड इक्वेशन बना लो, ऐसे समझ लो आप, ठीक है ना। इसको थर्ड इक्वेशन बना लो। अब इसमें अपन एक काम करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 z को उधर भेज देते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 40 माइनस z। अब यहां पे दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। ये हो जाएगा 40 माइनस z का स्क्वायर। अब स्क्वायर को एक्सपैंड कर देते हैं। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल्स टू 1600, 40 का स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 80z। क्लियर यहां तक, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर है, अपने z स्क्वायर के बराबर है। 2 इंटू एक्स इंटू वाई किसके बराबर है, 80 के बराबर है। दो इक्वेशंस को यूज करा, इक्वल टू 1600 प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 80z। जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट गया, ठीक है। ये हो गया मेरा कितना, 160, और ये 80z इधर जाके हो जाएगा अपना प्लस का 80z। तो ये हो गया 1600 माइनस का 160, 1600 माइनस का 160। तो 80z, या सबको 80 से डिवाइड कर दो चलो, तो ये हो जाएगा z, ये हो जाएगा 8 2 16 20, ठीक है। और ये हो जाएगा मेरा 2। तो z की वैल्यू कितनी हो गई, 18। z की वैल्यू क्या हो गई, 18। क्लियर, आ गया समझ में। तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ है 18। नेक्स्ट, in right triangle ABC, angle B is 90 degree. If P and Q are points on the given two sides, then which of the following is correct? बहुत इजी है, क्यों, क्योंकि मुझे पढ़ते ही समझ आ गया कि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी भी नहीं आती तो देखो मेरे वीडियोस, एक एक क्वेश्चन कराया मैंने। ए बी सी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एंगल बी 90 डिग्री है, ठीक है। पी और क्यू क्या है, पॉइंट्स हैं। किस पे है, पी इधर है और क्यू इधर है, पॉइंट है, मिड पॉइंट नहीं है। मतलब आप इसको मिड पॉइंट मान नहीं सकते हो, सिर्फ पॉइंट है ये, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, ज्वाइनिंग का काम करते हैं। ये ज्वाइन कर देते हैं और सेम इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। क्लियर, याद आया क्या, ये है आपके 6.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन। बहुत इजी है। इसमें 4 बार क्या लगता है, पाइथागोरस थ्योरम, 4 अलग अलग ट्राइंगल्स में। अब ये जो 90 है, ये तो सबको पता है, ये एंगल 90 है। अपन बात करते हैं इस कंस्ट्रक्शन की, इनको भी ज्वाइन कर देते हैं, ये भी ज्वाइन कर दिए। अब आएंगे किसमें, ए बी क्यू में। इसमें पाइथागोरस लगाएंगे, ए क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर। अब आएंगे किसमें, अपने बी पी सी में, और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बी पी सी में, बी पी सी। तो ये आएगा अपना पी सी स्क्वायर या सी पी स्क्वायर, आप कुछ भी बोल लो, सीपी बोल लो, भाई एक ही बात है। क्यों बोल रहे हैं सीपी, क्योंकि ऑप्शन में देखो हर जगह सीपी लिखा हुआ है, फिर आप कंफ्यूज हो गए, इसलिए सीपी लिख दो। सीपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी पी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। क्लियर। अब आते हैं किस पे, सबसे बड़े ट्राइंगल पे, कौन सा है, एबीसी। उसमें वही सेम एंगल, बी हर बार 90 है, तो यहां लिखेंगे ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब आते हैं किस पे, सबसे छोटे ट्राइंगल पे, ट्राइंगल पी बी क्यू। पी बी क्यू सबसे छोटा ट्राइंगल है अपना,
इसमें भी अपन पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर प्लस अपना बी क्यू स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं। रीजन, इन्हीं को क्यों ऐड कर रहे हैं भाई? क्योंकि देखो ऑप्शंस में ए क्यू के साथ, फोकस करो, ए क्यू के साथ हर जगह देखो सीपी है, इधर भी सीपी सीपी, हर जगह ए क्यू के साथ सीपी है और एसी के साथ पी क्यू है। तो इन दोनों को ऐड करते हैं। क्या आएगा ऐड करके भाई? ए क्यू स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर प्लस और लास्ट में बी सी स्क्वायर। लेफ्ट लेफ्ट चीजें ऐड हो गई, राइट राइट चीजें ऐड हो गई, इधर भी यही करेंगे। ए सी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर पी बी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर। अब आप फोकस करो, क्या इन दोनों की ये बिल्कुल सिमिलर चीजें हैं? देखो ए बी है, देखो दोनों में बी सी है, दोनों में पी बी या बीपी बोलो ये है और बी क्यू भी है, तो दोनों की राइट साइड्स इक्वल हो गई। सो देयरफॉर दोनों की लेफ्ट साइड्स भी इक्वल हो गई। ए क्यू स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो चेक करें कौन सा ऑप्शन है अपना, ये है ऑप्शन नंबर सी, ये है करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ए बी सी और ई डी एफ ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, आपको ये गिवन है, ये 5 है, ये 7 है, ये 15 है, वो 12 है। देन द सम ऑफ द रिमेनिंग साइड्स, सम निकालो बची हुई साइड्स का सम, सम यानी कि उन्हें ऐड कर दो। वो सबसे पहले आते हैं गिवन पे, ए बी सी इज सिमिलर टू ई डी एफ, 1 2 3 1 2 3। रेशो बनाना चालू करते हैं। ए बी अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन डी एफ इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ई एफ। क्या लिखेंगे? ए सी अपॉन ई एफ। अब जितना मुझे पता है उसको लिख देते हैं। ए बी मुझे पता है 5, ठीक है। अब ए सी मुझे पता है कितना, 7, ठीक है। डी एफ मुझे पता है 15 और डी ई भी मुझे पता है विच इज 12। चलो काफी सारी चीजें पता है, बच गई कौन? ये एक्स और ये वाई। क्वेश्चन बोल रहा है कि बची हुई साइड्स का सम निकाल दो, मतलब पहले इनको अलग अलग तो निकालो। तो इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करता हूं, 5/12 इज इक्वल टू एक्स बाय 15, 15 को इधर ले जाता हूं तो 5 इंटू 15 हो गया 75/12। ये मेरी x की वैल्यू है। क्लियर? ठीक है भाई। अब मैं इन दोनों को इक्वेट करता हूं, कौन सी दो? 5/12 इज इक्वल्स टू 7/y। y को ऊपर ले जाएंगे, 12 को इधर ले जाएंगे। 5y इज इक्वल्स टू 7 इंटू 12, ठीक है। तो y की वैल्यू हो गई 7 12 84/5। y की वैल्यू है 84/5। ये मेरे x और y आ गए। अब मुझे इनको क्या करना है? ऐड करना है। तो ये है 75/12 प्लस 84 और अपॉन में 5। क्या करूंगा मैं भाई? अब मैं इनका एलसीएम लूंगा, ये आएगा 60। 12 को 60 से काटेंगे तो 5, 75 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। या मैं इसको सिंप्लीफाई भी कर सकता था 3 से कैंसिल करके। इनकेस मैं इसको यही सिंप्लीफाई कर देता तो शायद इजी हो जाता, है ना। देखो 3 से काटो आप इसको तो ये क्या आएगा? 25 और ये हो जाएगा 4। तो आपको यहां भी 25 और 4 ही लिखना पड़ेगा, इतना लिखना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो 25 और 4 से ही सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पे अपन 25 और अपॉन में 4 लिख देंगे। ये एलसीएम मेरा अब 60 की जगह क्या आएगा? ये आएगा मेरा 20। 4 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 20। ये हो गया मेरा 5, 20 को 4 से काटा तो और ये हो गया 125। 5 को 20 से काटा तो 4, 84 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 16, 1 कैरी, 32 में 1 जोड़ा, 3 3 6। क्लियर? ये हो गया मेरा 11,
फिर 1 कैरी, फिर ये हो गया 6, फिर ये हो गया 4 डिवाइडेड बाय 20। एक का डेसिमल लगा देंगे तो ये आ गया 23.05। तो जो मेरा सम है वो है 23.05। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर, दो ट्राइंगल्स हैं वो आपस में सिमिलर हैं, उनके एरिया का रेशियो दे रखा है। किसका रेशियो दे रखा है? एरिया का रेशियो दे रखा है। मतलब आपको एरिया गिवन है, मान लो रेशियो तो आप खुद ही कर सकते हो, आपको एरिया गिवन है। दो ट्राइंगल्स हैं और आपको क्या करना है, आपको उनका एरिया जो है वो अलग अलग गिवन है। ये आपके दो ट्राइंगल्स हैं, क्लियर। अब आपको इनका एरिया गिवन है। देन द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस इज, यार अब इसकी तो मैंने आपको बहुत वो बताई थी, इंपॉर्टेंट नोट बताया था। इसका मीडियन, इसका मीडियन, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ट्राइंगल नंबर 1, ट्राइंगल नंबर 2। क्या होता है लॉजिक? लॉजिक ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर मीडियंस। साइड्स के स्क्वायर के बराबर भी होता है, मीडियंस के बराबर भी होता है, परपेंडिकुलर्स के बराबर भी होता है, और एंगल बाइसेक्टर्स के बराबर भी होता है। सबके बराबर होता है ये एरिया का रेशियो, ठीक है। तो ये लेकिन पॉसिबल कब है? व्हेन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एरिया थ्योरम लगता ही जब ट्राइंगल सिमिलर हो, जो अपने को यहाँ गिवन है, ठीक है। तो क्या है इनका एरिया? 81/49 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। 7 नहीं 81 क्या होता है भाई? 9 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर सारे काट दो, 9/7 इज द वैल्यू ऑफ ए अपॉन बी। क्लियर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी, देखो कंफ्यूज करने के लिए उल्टा भी लिखा है, लेकिन ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, दो ट्राइंगल्स हैं एबीसी बीडीई आर टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। इस दुनिया के सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, क्योंकि उन सबके आपस में जो एंगल्स हैं वो हमेशा 60 डिग्री ही रहते हैं। सो ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर बाय डबल ए प्रॉपर्टी। ये रट लो तुम इस बात को, ठीक है। ये दो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं और जो डी है वो क्या है? वो मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? बी सी का मिड पॉइंट है। तो ये अब हम दो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स बनाते हैं। ये पहला अपन ने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया है, ठीक है। अब दूसरा इक्विलेटरल ट्राइंगल इसका मिड पॉइंट से बन रहा है। ये है ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। दूसरा आपका जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो इसके मिड पॉइंट से बन रहा है। डी मिड पॉइंट है बीसी का, डी मिड पॉइंट है किसका? बीसी का। तो यहां पे हमने डी मार्क कर लिया, क्लियर। और ये एक दूसरा इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया जो है बीडीई। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं, तो ये आपस में क्या हुए? ये आपस में सिमिलर हो गए। ये आपस में क्या हुए? सिमिलर हो गए, ठीक है। ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी डी ई। ये आपस में सिमिलर हो गए। और इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में पता है आप नेमिंग भी कैसे भी कर सकते हो, बिकॉज ऑल एंगल्स आर 60 एंड ऑल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। तो नेमिंग का भी कोई इश्यू नहीं होता, ठीक है। इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ये पूरी लाइन अगर 2x है तो ये लाइन कितनी हुई? ये लाइन x हुई, क्योंकि ये देखो आप क्वेश्चन क्या है? रेशो ऑफ देयर एरिया फाइंड करो। तो एरिया का रेशो तो एरिया थ्योरम बताता है। एरिया थ्योरम ने ये बोला है कि अगर ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, अगर ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशो साइड्स के स्क्वायर के रेशो के बराबर होगा। तो ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर हैं क्योंकि वो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। तो उनके एरिया का रेशो, एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ अपना बी डी ई, किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा साइड्स के स्क्वायर के रेशो के बराबर। बड़ी साइड है 2x और छोटी साइड है x, तो ये हो गया 4x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। तो रेशो आ गया 4:1। क्लियर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 4:1। नेक्स्ट, पेरीमीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर गिवन। आपको दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, उनके पेरीमीटर्स गिवन है। क्या गिवन है? पेरीमीटर्स। मान लेते हैं कि ये पहला ट्राइंगल है जिसकी साइड्स है XYZ और ये दूसरा ट्राइंगल है जिसकी साइड्स है ABC।
ये दो आपस में सिमिलर है, आपको इन दोनों के पेरीमीटर्स गिवन है, ठीक है। सिमिलर है तो इसका मतलब क्या हुआ, सिमिलर है तो इसका मतलब ये हुआ x अपॉन a y अपॉन b इज इक्वल टू z अपॉन c। मान लेते हैं इसको k के इक्वल, k किसी कांस्टेंट के इक्वल, तो क्या इससे x की वैल्यू k a आ गई, y की वैल्यू k b आ गई और z की वैल्यू k c आ गई। क्लियर? मतलब आपने एक ट्राइंगल की साइड्स को दूसरे के रिलेशन में निकाल लिया, ये साइड्स का क्या बन गया है, रिलेशन बन गया है, ठीक है। क्लियर यहां तक? तो अब आपको पेरीमीटर्स गिवन है, पहला वाला पेरीमीटर ये है 25, दूसरा वाला पेरीमीटर ये है 15। एक्स वाई जेड की वैल्यूज जो है के ए के बी के सी वो यहां पुट कर दो यहां, तो ये x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा के ए प्लस के बी प्लस के सी इज इक्वल टू 25। के को ले लो कॉमन, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 25। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 15 पुट कर दो, तो k इंटू 15 इज इक्वल्स टू 25, ठीक है। 15 चले जाएगा नीचे, तो k की वैल्यू हो गई 25 अपॉन 15 विच इज 5 अपॉन 3। ये k की वैल्यू आ गई है। क्लियर? अब तीनों साइड्स का जो रेशो है वो k के बराबर है, यानी कि x अपॉन a इज इक्वल टू k। सिंस x अपॉन a इज इक्वल्स टू k, देयरफॉर x अपॉन a इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 3, ठीक है। अब x और a में आपको देखो क्या लिखा हुआ है, if one side of the first triangle is 9, पहले वाले ट्राइंगल की जो साइड है वो 9 है, दूसरे ट्राइंगल की साइड को फाइंड कर दो। कैसे करोगे भाई, 9 को ले जाओगे ऊपर और 5 को ले आओगे नीचे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे, तो ये हो जाएगा 9 3 जा 27 इज इक्वल्स टू 5a। अब 5 आ जाएगा नीचे, a इज इक्वल टू 27 अपॉन 5, 5 5 जा 25 का 2 कैरी गया 20, 5 4 जा 20, तो a की वैल्यू आ गई 5.4 सेंटीमीटर। ये a की वैल्यू है। तो अगर एक ट्राइंगल की साइड 9 है तो दूसरे की हुई 5.4, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट, इन ट्राइंगल ए बी सी m and n आर पॉइंट्स lie on AB and AC, ठीक है, सच दैट ये चीज है, पैरेलल भी है और ये रेशो भी है। तो अब एरिया का रेशो बताओ, ठीक है। पहले डायग्राम बनाते हैं, ये हमारा एक ट्राइंगल है, ठीक है। कौन सा ट्राइंगल है हमारा, ये ABC, ठीक है। अब इन्होंने बोला m जो है वो m और n क्या है, हमारे पॉइंट्स है। m लाई करता है, ये साइड्स है ABC, यहां पे लाई करता है मान लो m, ठीक है, और यहां पे लाई करता है अपना n। ये m n एक लाइन बन गई जो BC के पैरेलल है। AM अपॉन MB का रेशो है 1:2। ये रेशो गिवन है, तो एरिया का रेशो निकालो। पहली बात क्या है, ट्राइंगल सिमिलर होंगे, एंगल ए इज कॉमन, एंगल एम इज इक्वल टू एंगल बी, corresponding angles, angle n is equals to angle c, again corresponding angles, so triangle AMN is similar to triangle ABC by which rule, double A। दो क्या तीनों एंगल बराबर है तो डबल ए से सिमिलर हो गए, ये डबल ए से सिमिलर हो गए। अगर सिमिलर हो गए तो साइड्स का रेशो बराबर होगा, ठीक है। और क्या होता है यार, अपने को सोचो, फोकस करो, क्या चीज फाइंड करनी है, एरिया। क्या यूज करेंगे, एरिया थ्योरम। एरिया थ्योरम क्या बोलता है कि अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशो के बराबर होगा। तो इनके एरिया का रेशो, एरिया ऑफ ट्राइंगल AMN अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी कि AM स्क्वायर अपॉन क्या चीज, MB स्क्वायर। क्लियर? सही लिखा है क्या मैंने?
AM अपॉन MB क्या सही लिखा है? बिल्कुल नहीं, MB तो साइड ही नहीं है, यानी कि मुझे यहां लिखना चाहिए था AB, मतलब मैंने यहां गलती कर दी है ना। इस तरीके से आप भी वेरीफाई करोगे, ऐसी मिस्टेक आप कर सकते हो। अगर किसी ने समझ लिया था पहले ही तो बहुत अच्छी बात है। AM स्क्वायर के साथ AB आएगा, करस्पॉन्डिंग देखो, MB तो कहीं ट्राइंगल का नाम ही नहीं था, तो ऐसे लिखना भी मत। तो अब ये जो रेशो है ये है 1:2, AM और MB, ये है 1 तो ये है 2, 1:2, तो पूरा कितना हो गया? पूरा हो गया 3, 1:2 तो पूरा हो गया 3। तो आप यहां लिख दो 1 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर विच इज 1/9। सो द रिक्वायर्ड रेशो इज 1:9। ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, perimeters of two similar triangles ABC, PQR are given. Then ratio of the area of two triangles is, perimeter आपको given है दोनों का, और ये similar भी given है। आपको पूछा है एरिया का रेशो बताओ, उसके लिए एरिया थ्योरम लगेगा, लेकिन साइड्स की वैल्यूज तो गिवन है ही नहीं, साइड्स का रेशो गिवन है ही नहीं। ठीक है, आपको तो पेरीमीटर दे रखा है। मान लो पहला वाला जो आपका ट्राइंगल है ABC, उसकी साइड्स है आपकी XYZ, और जो दूसरा ट्राइंगल है आपका कौन सा PQR, उसकी साइड्स है आपकी स्मॉल a, b और c। तो इसका पेरीमीटर कितना हुआ? x प्लस वाई प्लस z जो कि है 35। इसका पेरीमीटर कितना हुआ? a प्लस b प्लस c जो है हमारा कितना? 45। ठीक है, ये ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं, तो इनकी साइड्स का रेशो आपस में जरूर बराबर होगा। If the triangles are similar, then the ratio of their corresponding sides is equal. बहुत कॉमन बात है और बहुत इंपॉर्टेंट भी बात है। रेशो को K मान लिया, थोड़ी देर पहले ही इस तरीके का किया था। ये सारी वैल्यूज अपन निकाल लेंगे। X equals to KA, Y equals to KB and Z equals to KC। रिलेशन निकाल लिया। ये X, Y, Z की जो वैल्यूज है इनको उठा के यहां लिख दो, समझ गए? लिख दो इनको, तो ये बनेगा KA प्लस KB प्लस KC इज इक्वल्स टू 35। K को निकाल लेंगे कॉमन, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 35। क्लियर? क्या है इसकी वैल्यू? 45। 45 जाएगा नीचे, कैंसिल होगा, 5 7 जा 5 9 जा, K की वैल्यू आ गई 7/9। K किसके बराबर है? साइड्स के रेशो के बराबर है, यानी कि x अपॉन a इज इक्वल्स टू 7/9। क्यों? क्योंकि x अपॉन a k के बराबर था और k की वैल्यू 7/9 है, तो आपके पास साइड्स का रेशो आ गया। तो अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो एरिया थ्योरम क्या बोलता है? रेशो ऑफ देयर एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी कि एरिया ऑफ, बोलो भाई ट्राइंगल का नाम, ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR किसके बराबर होगा? उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशो के बराबर, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। कर दो इसका स्क्वायर, क्या आएगा? 49/81। ये है हमारा करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? आ गया समझ में? पेरीमीटर से साइड्स का रेशो निकालेंगे और उसका स्क्वायर करके लिखेंगे। ठीक है, इजी है बहुत। तो अब आज का अपन टॉपिक यहीं पे रोकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस है एमसीक्यू के, ज्योमेट्री का टॉपिक है, एक साथ सारे नहीं करेंगे, नहीं तो आप लोग अभी बोर हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। तो 10 क्वेश्चन बहुत है, इस पे कंसेप्ट बनाओ, कोई डाउट है दोबारा देखो, खुद से प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्लास में और अच्छे एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले इसकी ढंग से प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आते ही उसे मिस मत करना, उसको टाइम पे जरूर देखना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे।